अब आया असली मसाला भाई। ये नहीं कि कैमरे पर कोई फिल्टर लगा दो या वीएफएक्स डाल दो और को देखो हॉरर। ये जो सामने रखा है ना, खून लगे धब्बों वाला असली बॉक्स, इसे कहते हैं असली हॉरर। बिना सीजीआई और बिना साउंड इफेक्ट के। ईशान दीवार के एक हिस्से को अपने थर्मल कैमरे से स्कैन कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा सिग्नल उभरा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के पीछे कुछ हिल रहा हो, धीमा लेकिन लगातार। तभी ईशान ने कहा, गाइस, यहाँ कुछ तो है। दीवार के पीछे कुछ मूवमेंट हो रहा है, शायद कोई पुराना रैट नेस्ट या कुछ और। तभी मीरा दीवार के पास जाती है। उसकी उंगलियां सतह को टटोलती है और तभी उसे एक जला हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। हालांकि कागज आधा जला हुआ था, कुछ शब्द अब भी दिखाई दे रहे थे और उस जले हुए कागज पर लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। इस पर लिखा है, क्लैरिसा का आदेश है, पवित्र चेहरों को रक्त चाहिए। ओह गॉड, ये लोग बच्चों की बलि की बात कर रहे हैं क्या? उसी पल पीछे की तरफ रखा कन्फेशन बॉक्स अपने आप चर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर बैठी थी एक फटी पुरानी गुड़िया, एक आंख गायब, दूसरी से लाल मोम टपकता हुआ। उसका चेहरा सिस्टर क्लैरिसा की पेंटिंग से मिलता जुलता था। फिर उनकी नजर तहखाने की एक और दीवार पर पड़ी। वहां एक दरवाजा था जो कुछ पल पहले तक वहां नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी ने उसे अभी अभी बनाया हो। तभी सिमरन ने कहा, गाइस, मेरी लाइव स्ट्रीम पे लोग बोल रहे हैं ये दरवाजा अभी आया है। वो कमेंट कर रहे हैं, रन फ्रॉम देयर। तुम अब भी लाइव हो? पर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है यार। हम तो पूरा ब्लैकआउट जोन में हैं। ओह शिट, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो फिर ये लाइव स्ट्रीम चल कैसे रही है? तुम लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा? हम सब फंस चुके हैं यार। ये कोई नेटवर्क ग्लिच नहीं, मुझे तो लगता है ये एक जाल है। गाइस प्लीज इतना ड्रामेटिक मत बनो यार। ये बस एक पुराना बेसमेंट है जो सालों से बंद पड़ा था। अब सोचो ना, वो दरवाजा शायद पहले इसलिए नहीं दिखा क्योंकि रोशनी नाम की चीज तो यहाँ है ही नहीं। और रही बात ये अजीब वाइब्स या क्रीपी साउंड्स की, तो भाई इतने टाइम से बंद जगहों में गैसेस बनती हैं और जब वो दिमाग पे असर डालती है ना, तो हाल्यूसिनेशन होना बहुत कॉमन बात है। करण ने जैसे ही दरवाजे को छूने की कोशिश की, वो खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे एक और तहखाने की ओर जा रही थी। हर कदम पर सन्नाटा और ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवार के पास किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखा था, डोंट लेट हर सी यू क्राई। तहखाने का कमरा पुराने पत्थरों से बना था। दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र उकेरे थे, झुके हुए चेहरे, टेढ़े क्रॉस और बेजान आंखें। एक तरफ बच्चों की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी, सूनी आंखें, बंद होठ, कोई भावना नहीं, सिर्फ खामोशी। दीवारों पर लैटिन में मंत्र लिखे थे। उन्हें देखते ही सिर में भारीपन और दर्द महसूस होने लगा। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था जिस पर रखी थी एक मोटी चमड़े की किताब, जली हुई धारियों वाली और खून से सनी हुई। वेट, इज दिस द बुक ऑफ कर्स? सीरियसली, ये वही किताब है जिसकी लेजेंड्स में बातें होती हैं। गाइस जरा देखो इसे, कितना पुराना है ये। इसके किनारों पे तो लिटरली खून लगा हुआ है। गाइस जरा ध्यान से देखो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। किताब को देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिल्द हिल रही है, जैसे वो जिंदा हो, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा हो। उन्होंने एक किताब खोली। पहले पन्ने पे लिखा था, द 7 ट्रायल्स ऑफ सिन। नीचे 7 पन्नों की एक सूची थी। हर पन्ने पर एक पाप लिखा था, झूठ, अहंकार, लोभ, हिंसा, लालच, विश्वासघात और आत्मा की बिक्री। तभी रोनित ने कहा, मुझे तो साफ तौर पे किसी डेविल गेम की रूल बुक दिख रही है। गाइस, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे ही किताब को छुआ गया, वहां अपने आप मोमबत्तियां जल उठी और झिलमिलाने लगी और कमरे की छत पर उभरी क्लारिसा की परछाई मानो सब कुछ देख रही थी। किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, साक्रे वुल्तस,
वे जो पवित्र चेहरे पहनते थे और शुद्धि के नाम पर मासूमियत की बलि देते थे। और अगले पन्ने पर कुछ नाम लिखे हुए थे। ये सब बच्चों के नाम हैं। ऑर्फनेज के बच्चे जिनकी यहाँ बलि दी गई थी। क्लारिसा ने ये सब उसी ने किया है। गाइस वेट, मैं जूम कर रहा हूं उस पे। ये वही किताब है जिसे द डेविल्स बाइबल कहा जाता है। यहां बच्चों के नाम लिखे हैं, एक एक नाम, जिन्हें इस चर्च में मार दिया गया था। सच में ये सिक है यार। उसी वक्त सिमरन की लाइव स्ट्रीम में कुछ अजीब होने लगा। चैट बॉक्स अचानक तेजी से स्क्रॉल होने लगा। लोगों के मैसेजेस डर और कंफ्यूजन से भरे हुए थे। गाइस वेट, ये क्या चल रहा है यार? लोग कह रहे हैं कि इस किताब में अब उन बच्चों के नाम नहीं है, यहाँ हमारे नाम लिखे हैं, हम सब के। और तभी ना जाने कहां से एक गुड़िया जमीन पर आकर गिरती है। आधी जली हुई, एक आंख बाहर निकली हुई, लेकिन चेहरा वो क्लारिसा से मिलता जुलता था। उसके पास एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। जो मरे थे वो लौटे नहीं, लेकिन मैं अब फिर से लौटूंगी, एक एक आत्मा लेकर जाऊंगी। करण ने जैसे ही चिट्ठी पढ़नी शुरू की, चर्च के ऊपर से एक करीब से आती चीख गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा, जैसे कोई उन्हें भीतर से चीर रहा हो। और चबूतरे पर क्लारिसा की परछाई अब साफ दिखने लगी थी। वो वहीं थी, सबको देखती हुई। गाइस लाइव स्ट्रीम पे कुछ दिख रहा है, कोई परछाई है। वो मेरी आंखों में सीधा देख रही है। कुछ पल तक तहखाने में अजीब सन्नाटा छा गया, एक ठंडी भारी चुप्पी। फिर मीरा की नजर एक दरार से झांकती पुरानी नोटबुक पर पड़ी। उसके ऊपर नाम लिखा था, लुसिना। अंदर की लिखावट एक मासूम बच्ची की थी, जैसे डरी और टूटी हुई। मीरा ने वो पढ़ते हुए कहा, सिस्टर क्लैरिसा कहती हैं, मैं गंदी हूँ, मुझे भगवान से माफी मांगनी चाहिए। आज रात मेरी क्लेंजिंग होगी। वो कहती हैं मैं प्योर बन जाऊंगी। ये बच्ची शायद वही ऑर्फन थी जिसे क्लैरिसा ने मारा था। जैसे ही मीरा ने डायरी बंद की, तहखाने का माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई। कमरे की छत पर बनी पेंटिंग्स हिलने लगी, जैसे उन पर बने चेहरे अब जिंदा हो गए हों। धीरे धीरे उन चित्रों से हजारों चेहरे झांकने लगे। बच्चे, औरतें, सड़े हुए चेहरे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं उन दीवारों में कैद थीं और अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी थी। एक एक कर वो चेहरे चीखने लगे। कानों को चीर देने वाली आवाजें पूरे तहखाने में गूंजने लगी। घबराकर सब लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वो जोर से दराम की आवाज के साथ बंद हो गया और अंधेरे में एक शैतानी आवाज गूंजी, धीमी और अंदर तक उतरती हुई। बाहर मत जाओ, खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। स्टे, प्ले, ओबे। वो शैतानी किताब अचानक खुद ब खुद पलटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। उसका एक नया पन्ना खुला और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, The first of 7 sins shall now rise। दीवार पर खून बहने लगा और उसी खून से एक घड़ी बनने लगी, जिसकी सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजने की ओर बढ़ रही थी। 12 बजने वाले हैं। यही वो समय है जब उनका रिचुअल होता था। क्लैरिसा फिर से कुछ शुरू करने वाली है। मुझे यहाँ नहीं रहना यार। लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। और बाहर में गया तुम्हारा चैनल, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे बस बाहर निकलना है अभी। हम भाग भी जाएं तो कहाँ तक? अब बहुत देर हो चुकी है रोनित। हम इस खेल में फंस चुके हैं। चाहो या ना चाहो, क्लारिसा हमें खेलने पे मजबूर करेगी। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है करण। ना तुम जिद करते, ना हम यहाँ इतनी बुरी तरह फंसते। तुम्हें हमेशा सब कुछ कंटेंट दिखता है। कभी खतरा महसूस भी हुआ है तुम्हें? गाइस बस करो प्लीज।
ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ से बचना कैसे है। हम लड़ते रहेंगे तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्लीज समझो इस बात को। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर एक हल्का कंपन, दीवारों में एक सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगती है और सब घबराकर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा चर्च अब चर्च नहीं रहा। हर दीवार, हर खिड़की अब किसी पुराने डरावने अनाथालय जैसी लग रही थी। टूटे झूले की आवाज, दीवारों पर बच्चों के हाथों के खून से बने निशान और सिर्फ सन्नाटा था। गाइस, ये जगह अब वो चर्च नहीं रहा। ये सब क्लैरिसा कर रही है। उसने हमें इस जगह में खींचा है। हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं जहाँ उसके नियम चलते हैं और हम उसके खिलौने बन चुके हैं। मेरे सारे डिवाइस के सेंसर्स ब्लैंक हो चुके हैं। कोई सिग्नल नहीं, नो ईएमएफ, नो स्टैटिक, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्लैरिसा का ट्रैप है। और तभी चर्च के उस पुराने अल्टर के ऊपर जहां कभी मोमबत्तियां जलती थी और प्रार्थनाएं होती थी, अब एक डरावनी लाल रोशनी चमकने लगी। पत्थर की सतह पर खून जैसी लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने उन्हें नाखून से कुरचकर एक एक शब्द उकेरे हों। धीरे धीरे वहां एक वाक्य साफ दिखाई देने लगा। At the stroke of 12, the first sin shall bleed. Let the games begin. और उसी पल क्लेरिसा की परछाई छत से उतरने लगी। अब वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ साफ दिख रहा था, मानो वो जमीन पर वापस लौट रही हो। उसकी आंखों से आग जैसी लाल थी और उसके होठों से निकली हुई फुसफुसाहट पूरे चर्च में गूंज रही थी। वेलकम माय चिल्ड्रन, अब तुम सब मेरे हो, मेरे खेल के प्यादे। ठीक 12 बजे चर्च की घड़ी खुद ब खुद बजने लगी और फिर से क्लारिसा की आवाज सबके दिमाग में गूंजी। अब पहला खेल शुरू होगा। तुम्हारे झूठ तुम्हारी सजा बनेंगे। सभी लोग अब दहशत में थे। सिमरन, तान्या, ईशान, रोनित सब बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन करण वहीं का वहीं खड़ा था, बिल्कुल जड़, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। मेरे सारे डिवाइस के सेंसर्स ब्लैंक हो चुके हैं। कोई सिग्नल नहीं, नो ईएमएफ, नो स्टैटिक, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्लैरिसा का ट्रैप है। और तभी चर्च के उस पुराने अल्टर के ऊपर जहां कभी मोमबत्तियां जलती थी और प्रार्थनाएं होती थी, अब एक डरावनी लाल रोशनी चमकने लगी। पत्थर की सतह पर खून जैसी लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने उन्हें नाखून से कुरचकर एक एक शब्द उकेरे हों। धीरे धीरे वहां एक वाक्य साफ दिखाई देने लगा। At the stroke of 12, the first sin shall bleed. Let the games begin. और उसी पल क्लेरिसा की परछाई छत से उतरने लगी। अब वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ साफ दिख रहा था, मानो वो जमीन पर वापस लौट रही हो। उसकी आंखों से आग जैसी लाल थी और उसके होठों से निकली हुई फुसफुसाहट पूरे चर्च में गूंज रही थी। वेलकम माय चिल्ड्रन, अब तुम सब मेरे हो, मेरे खेल के प्यादे। ठीक 12 बजे चर्च की घड़ी खुद ब खुद बजने लगी और फिर से क्लारिसा की आवाज सबके दिमाग में गूंजी। अब पहला खेल शुरू होगा। तुम्हारे झूठ तुम्हारी सजा बनेंगे। सभी लोग अब दहशत में थे। सिमरन, तान्या, ईशान, रोनित सब बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन करण वहीं का वहीं खड़ा था, बिल्कुल जड़, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। करण, प्लीज होश में आओ। तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है? हम एक दायरे में फंस चुके हैं, उसके बनाए हुए खेल में। अगर अभी नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। मीरा की आंखों में डर नहीं, गुहार थी, और करना पहली बार उस डर को महसूस कर रहा था। उसने एक नजर मीरा की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा
दोनों तेज कदमों से अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़े जहां उनके दोस्त छुपे हुए थे या शायद फंसे हुए। मीरा, करण, तुम लोग ठीक हो? नीचे क्या हुआ था? सिमरन, सिस्टर क्लेरिसा ने खेल शुरू कर दिया है और अब हम उसके हिस्से हैं। अब ये चर्च नहीं, क्लेरिसा का प्लेग्राउंड बन चुका है। प्लेग्राउंड? मतलब वो इस जगह को कंट्रोल कर रही है। तुम सही कह रही हो मीरा, ये जगह अब वैसी नहीं रही। लेकिन गाइस, ये ऑर्फनेज रियल लग रहा है, बट आई डोंट थिंक इट्स फ्रॉम आवर वर्ल्ड। अगर ये कोई भ्रम है तो कैमरा हमें सच दिखाएगा। सिमरन के कैमरे में ग्लिच आने लगते हैं और वो रिकॉर्डिंग रोक देती है, पर अब वो कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग कर रहा था। सिमरन पास खड़े रोनित से बोलती है, रोनित, लुक एट दिस। कैमरे से रिकॉर्डिंग अपने आप हो रही है। काश नेटवर्क होता ना तो मैं सब लाइव करती। आइए, पक्का वायरल होता। ये सुनकर मीरा गुस्से से बोलती है, सिमरन, तुमने वो किताब देखी ना? उसमें 7 पापों के लिए 7 सजा का जिक्र था, और जब हमें नाम देखे तो वहां पर अनाथ बच्चों की जगह हमारे नाम आ गए, और सबसे पहला नाम तुम्हारा था। तुम्हारा पाप था लालच, वायरल होने का लालच। जस्ट शट अप मीरा। एक सेकेंड, कुछ सुनाई दे रहा है? कोई रो रहा है, बहुत हल्की लेकिन दर्द से भरी आवाज। सुन रहे हो? और तभी एक चिखती सी सिसकी गूंजती है, जैसे किसी ने गले में दबाकर रोने की कोशिश की हो। उस गूंज के साथ ही गलियारे में उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर कांपने लगती है, और उसी कांपती रोशनी में उन्हें एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। उस पर किसी ने लैटिन में कुछ उकेरा था, जैसे खून से लिखा गया हो। वीडियो प्रो फार्मा मतलब व्यूज के लिए, और ऑकुलस नॉन मेरियर आई एम नॉट वर्दी ऑफ व्यूज, यानी हम वायरल व्यूज के लायक नहीं हैं। ये मैसेज हम में से किसके लिए है यार? ये क्लारिसा का वार्निंग है। वो जानती है हम में से कौन क्या छुपा रहा है, और अब वो अपने गेम की पहली चाल चलने वाली है, और ये सिमरन से शुरू होगी। करण, ये सब कहीं तेरा कोई प्रैंक तो नहीं है ना? कहीं तुम सब मिलकर मेरे साथ कोई प्रैंक वीडियो तो नहीं शूट कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो यार? मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा ही कोई सेटअप है। ये कोई प्रैंक नहीं है, ये क्लारिसा का जाल है जिसमें हम फंस चुके हैं। तुम लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? तहखाने में जो हुआ, क्या वो तुमने नहीं देखा? मीरा की चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक सिमरन की जोरदार चीख गूंजती है। सब उसकी ओर दौड़ते हैं और देखते हैं, अब उस अनाथालय में एक नया कमरा दिख रहा था, जिसका दरवाजा खुला था। उस कमरे से कोई आवाज आ रही थी, बहुत तेज और साथ ही फुसफुसाहट जैसी, जैसे कोई सिमरन को अंदर बुला रहा हो। सिमरन जमीन पर गिरती है और घिसटती हुई उस कमरे के भीतर समा जाती है। अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। दरवाजा खुलता है और सिमरन खुद को एक बड़े गोल कमरे में पाती है। चारों तरफ अजीबोगरीब दर्पण लगे हैं, कुछ टूटे हुए, कुछ टेढ़े, और कुछ पर धुंधली परछाइयां झलक रही हैं। दीवारों पर पुराने कैमरों के टूटे हुए अवशेष हैं, जिनमें इंसानों की आंखें फंसी हुई टिमटिमा रही हैं। ओह माय गॉड, ये तो किसी भयानक आर्ट इंस्टॉलेशन जैसा लग रहा है। क्या है ये? करण, रोनित, तुम लोग कहाँ हो? अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज बंद करो यार। तभी एक दर्पण से एक छाया निकलती है, एक धुंधली आकृति। उसने नन की ड्रेस और ऊपर से एक हुडी पहन रखी है। उसके जल चुके हाथ और काली गहरी आंखें डर से शरीर को सुन्न कर देने वाली थी। सिमरन एक झटके से डर के मारे चीख पड़ती है और कौन हो तुम? क्या तुम भी उन लोगों के मजाक में शामिल हो? तुमने मेरी आंखों को गंदगी से भरा है, अब मैं तुम्हारी आंखें ले लूंगी ताकि तुम सच्चाई देख सको। अब वो कमरा अचानक बदलने लगता है। चारों तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे रह जाते हैं, दीवारें, छत, यहाँ तक कि फर्श भी। हर शीशे में सिमरन की विकृत परछाइयां झलक रही थी, जैसे उसके ही सैकड़ों अलग अलग रूप उसे घूर रहे हों। हर एक रिफ्लेक्शन में वो कुछ और कर रही थी। कहीं एक बूढ़ी औरत को जबरदस्ती कैमरे में कैद कर रही है,
कहीं किसी बच्चे को डरा रही है और उसके डर को रिकॉर्ड कर रही है, तो कहीं किसी बेसहारा को मदद का झूठा नाटक करते हुए अपने चैनल के लिए वीडियो बना रही है। ये सारे रिफ्लेक्शन देखकर सिमरन डर जाती है और सिस्टर क्लैरिसा को कहती है, नो, ये मैंने कभी पोस्ट नहीं किया। मैंने बस व्यूज के लिए। आई डिडंट मीन टू। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जाने दो मुझे। पाप वो नहीं जो दिखाया गया, पाप वो है जो जानबूझकर छिपाया गया, जो तुमने कैमरे में नहीं दिखाया, जो तुमने वीडियो में से काट दिया। वो दर्द, वो सच्चाई जिसे तुमने सिर्फ इसलिए छुपा दिया क्योंकि वो वायरल नहीं होता। तुमने लोगों के डर को, उनकी मजबूरी, उनके आंसू सबको एक कहानी बना दिया, एक कंटेंट पीस, बस अपने व्यूज के लिए। तुम्हारा गुनाह वो नहीं जो दुनिया ने देखा। तुम्हारा असली पाप वो है जो सिर्फ तुम्हारी आत्मा ने देखा है। और अब मैं वही गुनाह सबको दिखाऊंगी, तुम्हारी ही आंखों से। अचानक एक शीशे में से आग की लपटें उठती हैं। उस आग में सिमरन को अपना सबसे घिनौना सच दिखाई देता है, जब उसने अपनी एक राइवल यूट्यूबर को बदनाम करने के लिए उसका निजी और अश्लील वीडियो चोरी छिपे बनाकर वायरल कर दिया था। उस दृश्य को देखते ही सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं सिर्फ वायरल होना चाहती थी, बस एक बार, सबके ऊपर, सबसे आगे। लाखों लोग मेरा नाम ले, मेरी तारीफ करे, बस एक बार मुझे भी महसूस हो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने ये सब सिर्फ शोहरत के लिए किया था। मुझे नहीं पता था इसका अंजाम इतना भयानक होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सिमरन अब सिस्टर क्लैरिसा के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तभी शीशे का दृश्य फिर से बदलता है। अब उसमें सिमरन खुद को देती है, मगर उसकी आंखें काले, गहरे, खाली गड्ढों में बदल चुकी हैं और उन गड्ढों से खून की पतली धार बह रही है। अब तुम्हारी आंखें मेरी हैं, ताकि मेरी नजरों से तुम इस दुनिया को देख सको। अब उस कमरे में सिर्फ सिमरन का कैमरा जमीन पर गिरा हुआ पड़ा दिखता है। उसकी स्क्रीन पर दिखाई देता है सिमरन जमीन पर सीधी पड़ी है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और क्लैरिसा धीरे से उसके चेहरे के पास झुकती है, अपनी जली हुई उंगलियों से उसकी आंखों को छूती है। जैसे जैसे वो छूती है, सिमरन की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं। कुछ ही पल में उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। फिर बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी हिलचाल के, सिमरन उठ खड़ी होती है। उधर बाहर बाकी सब लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगे थे। घबराहट, पसीना और डर चारों तरफ छाया हुआ था। तभी एक अजीब सी चिर्र की आवाज होती है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सबने देखा उनके सामने सिमरन खड़ी है। सिमरन, तुम ठीक हो? तुम अंदर गई थी तो हम सब घबरा गए थे। क्या हुआ था तुम्हें वहां? तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो प्लीज। तभी ईशान की नजर सिमरन की आंखों पर पड़ती है। उसे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही उसकी आंखें ध्यान से उन सफेद खाली गड्ढों को देखती हैं, उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। डर के मारे उसके माथे पर पसीना छलक आता है। वो कांपती आवाज में कहता है, उसकी आंखें देखो, कहाँ गई? ये इंसानी आंखें नहीं लग रही, ये कुछ और है। ये हैलुसिनेशन नहीं है, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और सच में हो रहा है। किसी ने उसकी आंखों के साथ कुछ किया है। ये कोई प्रैंक नहीं है करण, हम सब फंस चुके हैं। Let's play, children. अब खेल शुरू होगा। पर इस बार मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगी। मैं बस तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारी ही सच्चाई।